भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जीरे, अरंडी, प्याज और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जंबूसर मंडी में 1,800 रुपए उछलकर 6,600 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। मोरबी मंडी में 6,800 रुपए रहा अरंडी का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरंडी से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 13 फरवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो सोमवार को जंबूसर और राजकोट मंडी में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि देगाम, मोरबी और वांकानेर मंडी में अरंडी के भाव में नरमी देखने को मिली। अरंडी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 13 फरवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,975 रुपए। 13 फरवरी को उसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,940 रुपए। राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को अरंडी का भाव था 4,800 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 1,800 रुपए उछलकर 6,600 रुपए पर हुए। मोरबी मंडी में 11 फरवरी को अरंडी का भाव था 6,845 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव 45 रुपए लुढ़ककर 6,800 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,800 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,825 रुपए पर। वांकानेर मंडी में शनिवार को अरंडी का भाव था 6,700 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। अरंडी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अरंडी के बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए रुख करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो अरंडी के बाजार की स्थिति है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले समय में इसके जो भाव है वो किस ओर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में अरंडी की कीमतों की बात की जाए,
आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में मजबूती का दौर जारी रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ दिनों तक कीमतों में उतार चढ़ाव का भी रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से अरंडी की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अरंडी के जो किसान है वो यहाँ पर अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना है कि अभी बहुत जल्दी मांग भी निकल कर आती हुई नहीं नजर आ रही है और ये स्थिरता का दौर उम्मीद है कि ये थोड़े समय तक और जारी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मांग निकल कर आएगी तब भाव में तेजी भले ही बन सकती है। तो ऐसे में अगर आपके पास भंडारण क्षमता है तो आप रुक सकते हैं बेहतर भाव के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 1000 रुपए गिरा जीरे का भाव। जोधपुर मंडी में 28,150 रुपए पर बिका जीरा। घरेलू स्तर पर हो सकती है प्याज की बम्पर पैदावार। दाहोद मंडी में 1300 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इस साल जीरे की उपज 7,26,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम है। फिलहाल जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। जीरे के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 फरवरी को जीरे का भाव रहा 28,500 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 27,500 रुपए। राज्य की ही वांकानेर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 फरवरी को जीरे का भाव था 27,000 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 26,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 13 फरवरी को जीरा 28,150 रुपए पर बिका। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। जी, तो देश की कई मंडियों में जीरे के जो भाव है उसमें कहीं गिरावट नजर आई तो कई मंडियों में स्थिरता भी देखी गई। कुल मिला के एक दायरे के अंदर जीरे के भाव इस वक्त चल रहे हैं। भारतीय मसालों में जीरे की बहुत अच्छी मांग रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके जो निर्यात की स्थिति है उसमें भी कमजोरी देखी जा रही है और वहीं पर इसकी पैदावार में भी कमी का अनुमान जताया गया है। इन बातों का असर आने वाले दिनों में जीरे के कृषि बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश की जो अलग अलग मंडियां हैं यहां पर कपास के भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की जंबूसर मंडी की पहले बात करें तो यहां पर कपास का भाव दर्ज किया गया 7,800 रुपए
प्रति क्विंटल। वहीं पर आगे बढ़े और मोरबी मंडी का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाव 8,105 रुपए रहा, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सौदे हुए 8,250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जी हाँ, तो जाना अपने कपास के भाव अलग अलग जगहों पर किस तरह के दर्ज किए गए। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरे की। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी बाजरे की बुआई 16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मोरबी मंडी में भाव रहा 2,090 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 2,034 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,350 रुपए पर हुए। बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बाजरे का हाल हमने जान लिया। अब देखते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात करें तो यहां पर जौ का भाव रहा 2,950 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 2,970 रुपए पर हुए, जबकि मैरोनी मंडी में जौ के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। यानी भाव आसपास ही दर्ज किए गए, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर भाव में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पर जौ के जो भाव है वो कमोबेश आसपास ही नजर आए। आगे बढ़ते हैं और जौ का हाल आपने जान लिया कि बाजार में किस तरह से भाव दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन, और अब रागी के बाजार की स्थिति पर नजर डालते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। जी हाँ, बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 3 फरवरी तक 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी।
आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब मोटे अनाज में शामिल रागी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसके जो बाजार का हाल है वो कैसा नजर आ रहा है आपको, और आने वाले दिनों में इसके जो भाव है वो किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में रागी की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में रागी की बुआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख कायम रहेगा। जी, ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास रागी का स्टॉक है, उनके सामने सवाल है कि वो कब बिकवाली करे। आप क्या सुझाव देंगे? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जो रागी है इसके भाव की स्थिति पर अगर नजर डालें तो वो अभी कुछ समय तक और स्थिरता कायम रहने की संभावना बनती हुई दिख रही है। पैदावार में कमी का अनुमान है, मांग भी बहुत ही सामान्य चल रही है और ऐसा अनुमान जता रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट कि इसमें एक स्थिरता का दौर आगे भी जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मक्का के हाजिर भाव पर और देखते हैं कि अलग अलग मंडियों में बीते दिन किस तरह से भाव दर्ज किए गए हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात की जाए तो यहां पर मक्का का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसके भाव रहे 2130 रुपए, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2150 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंडियों के भाव आपने जाने। मक्का के भाव की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर यहां पर भाव में नजर नहीं आ रहा है। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्वार का हाल भी जान लेते हैं। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मोरबी मंडी में इसके सौदे हुए 3640 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में ज्वार के सौदे 4000 रुपए पर हुए। बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की अगर बात की जाए तो इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। आइए फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब ज्वार के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में ज्वार के बुआई की बात की जाए, इस सीजन में पिछले साल की तुलना में ज्वार की बुआई में कमी देखने को मिली है। जी, आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में हल्की नरमी के कारण ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिनों में ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी जी, बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी,
कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3 करोड़ 12 लाख 70 हजार टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2 करोड़ 66 लाख 41 हजार टन रही थी। वहीं बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में सोमवार को प्याज का भाव रहा 851 रुपए। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1300 रुपए, तो मोरबी मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 700 रुपए। जबकि इसी राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे हुए 650 रुपए प्रति क्विंटल पर। और आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे प्याज के बाजार के हाल पर। बताएं आपकी क्या राय है और भाव को लेकर के आपका किस तरह का अनुमान है आने वाले दिनों के लिए? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है, जिस कारण से प्याज की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी जिनके पास इस वक्त प्याज का स्टॉक है? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण प्याज की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कमोडिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि प्याज के जो किसान है, भंडारण क्षमता अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप अच्छे भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ पैदावार भी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं निर्यात की स्थिति भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। ऐसे में जैसे जैसे मांग निकलती जाएगी, इसके भाव में तेजी का जो रुख है वो बरकरार रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मसूर के हाजिर भाव पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गाजीपुर मंडी में इसके सौदे हुए 7,650 रुपए पर और मेहरौनी मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। ये तो बात हुई मसूर की। आगे बढ़ते हैं सरसों के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। बता दें अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सरसों का भाव रहा 5,520 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 4,995 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 5,300 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।